एंड आई होप टू हैव वैल्यूएबल इनपुट्स। तो उन्होंने कहा 2 घंटे देना है, मैंने कहा 1 ही घंटे दूंगा, राइट? क्योंकि मुझे लगा अगर 1 घंटा कुछ सक्सेसफुली आई एम एबल टू मेक देम अंडरस्टैंड समथिंग विच दे ऑलरेडी डोंट नो, क्योंकि उनकी कंपनी मेरी कंपनी से कई गुना बड़ी है, राइट? देन आई रियलाइज इट डजंट मैटर वेयर यू आर, it matters what valuable input can you contribute to someone else which makes them reach somewhere else which makes sense to them in the logical situation of theirs. तो आप में से कई लोग ये सोच के रुक जाते हैं कि you are not talented, you are not equipped, you are not skilled, you are not capable, maybe after some time you will take up. उसके कारण you stop yourself, you don't explore, time keeps going and you are more than convinced that you are not fit for it. What did I do? I just went into everything I could. बहुत लोग आपको आके कन्विंस करेंगे अगर 2 चीज़ों पे आप सेम टाइम पे ध्यान दोगे, इफ़ योर लेग इज इन 2 बोट्स, ऐसा कुछ है ना कोटेशन, आई डोंट इवन नो दैट कोटेशन बट ऐसा कुछ है शायद, 2 नाव में अगर साथ में चलोगे तो डूब जाओगे, राइट? मैंने उनको पलट के जवाब दिया, पाँव इतना बड़ा है सारा 100-200 बोट तो एक के नीचे आ जाती है, पाँव बड़ा करो ना, राइट? इफ़ योर फीट इज स्मॉल इट गोज इन 1 बोट देन द अदर वन आप श्योरली ड्राउन हो जाओगे। सारा फीट इतना बड़ा बना लो, 500-600 बोट तो एक ही पाँव के नीचे आ जाएंगे, उसके बाद एक पाँव पे खड़े रहो, ठीक है, राइट? क्योंकि 2 से तो गिर जाओगे ना, 2 से ड्राउन हो जाओगे। सो माई सजेशन टू ईच वन ऑफ यू इज यूर एट द परफेक्ट एज राइट नाउ, द एज वेर एक्सपेरिमेंट इज पॉसिबल, द एज वेर नो मैटर हाउ मच यू एक्सपेरिमेंट विद वॉट यू डू यू कैन स्टिल शिफ्ट। एक मेन स्ट्रीम फोकस है जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, उसे अच्छा करो, बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो उसे अच्छे से पढ़ लो, कॉमर्स पढ़ रहे हो उसे अच्छे से पढ़ लो। पढ़ने में कितना टाइम लगता है और अच्छे से पढ़ने में कितना लगता है? ऑल ऑफ अस नो कि 1 रात पहले बैठते हैं तब भी पास हो जाते हैं, राइट? ज़्यादा बैठ जाएं तो अच्छे नंबर आ जाते हैं, 2-3 दिन पहले बैठ जाएं तो पक्के से सारा सब्जेक्ट समझ ही आ जाना है, राइट? एंड वी बिलोंग टू दी हाईली इन्फॉर्म्ड जनरेशन। व्हाट्सएप से लेके, फेसबुक से लेके, टीवी से लेके, हर तरफ जितना मीडिया हमारे को हिट करता है, आज ज़रूरत नहीं है कि हम 24 तक पढ़ाई करके सेटल हों। 20 years बैक नो कंप्यूटर्स, नो वेल एस्टैब्लिश्ड टीवी चैनल्स, नो इन्फॉर्मेशन, तो लोग 24 साल पढ़ते थे तो अच्छे लगते थे, राइट? आज की जनरेशन में 16 साल तक तो बंदे को सारी नॉलेज है कि क्या करना चाहिए, उसके बाद उसे 8 साल तक बोला जाता है स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन, और फिर 23 साल की उम्र में बोला जाता है स्पीड अप, स्पीड अप। क्रिकेट खेल रहे हो हमारे साथ, लूज बॉल डाल के छक्का मारने की कोशिश कर रहे हो, राइट? माई सजेशन टू ईच वन ऑफ यू, डोंट स्लो डाउन, डोंट लिसन टू द क्रैप, एक्सप्लोर एवरीथिंग यू लाइक, डू फॉर 2 months 3 months। लोग कहेंगे 2 महीने करके छोड़ दोगे तो एक्सपर्टाइज कहाँ से आएगी? लेकिन एक्सपर्टाइज लेनी किस में ये तो नहीं पता, राइट? उसमें तो 1-2 महीना बताओ, ऑस्कर के साथ काम करो 1.5 महीना पूरी शिद्दत से करो, उसके बाद किसी और के साथ करो, उसके बाद 2 महीने किसी और के साथ करो, और 2 महीने पूरी शिद्दत से करो। जो एक्सपीरियंस मिलेगा आपका, जो मिलेगा वो आपका, दुख भी मिला तो आपका, सुख भी मिला तो आपका, ये सो नो। और उसके बाद साल भर में क्या होगा? 6 ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर चुके होगे 1 साल के अंदर अंदर। 6 ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले को सिखाना नहीं पड़ता कि बोलना क्या चाहिए, राइट? जब कुछ किया होता है तो बोलना इजी होता है, डिफिकल्ट होता है? मैंने कोई तैयारी करी आज की स्पीच के लिए, या मैंने बहुत सारे जर्नल्स पढ़े हैं, बहुत सारे ये पढ़े हैं, मुझे पता था कि आप क्वेश्चन कौन सा पूछने वाले, मैच फिक्सिंग पहले से मैंने इनको कॉल कर रखा था, हाँ सुन ले, हाँ ये क्वेश्चन पूछना। डिड दैट हैपन? सो हाउ डू यू नो द आंसर? इट्स कॉमन सेंस। सारों का रूट एक ही जगह होता है। इस झाड़ में कितनी पत्तियां क्यों ना हो, कितने डाल क्यों ना हो, रूट तो एक ही है। सो लाइफ का रूट भी एक ही है, राइट? विद दिस आई थिंक इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑल। इतनी ज़्यादा मोहब्बत करोगे तो वापस मुंबई आना पड़ेगा, राइट? दिस इज I think for the youth or the students, I think भरत सर पे डिपेंड करता है। I think what he was telling me was somewhere in the middle of February, and I'm also hoping कि वो कुछ ज़्यादा करें where I can also come often. But nonetheless, मैं कोशिश यही रखूँगा कि hopefully I can build some associations in Mumbai like Ashok sir, like so many more such superheroes who are already there here, who can share their time with you, who can really spend. बाकी for us, as far as that is concerned, I'm very much available on the internet, everywhere. आप just सूजी टाइप करना, सूजी का हलवा बाद में आएगा, राइट? आई चैलेंज यू ऑन दैट। मेरा गोल था जब मैंने शुरू किया कि गूगल पे सूजी के हलवे को हराना है। वो तो 50 साल से फेमस है, राइट? और जब से गूगल है तब से तो ऊपर आ रहा है, राइट? नाउ इफ यू टाइप सूजी, सुजीत लालवानी ऊपर आएगा और सूजी का हलवा बाद में आएगा। यू हैव ऑलरेडी डन सूजी पे हलवे को। सो दैट्स द थिंग, राइट? सो यू कैन नॉट रियली से कि समथिंग इज डिफिकल्ट, राइट? ये बहुत सबका टाइम आएगा, राइट? एवरीबडी इज गोना सक्सीड। नाउ व्हाट इज सक्सेस? अगर आप उसे डिफाइन करके रखोगे कि मेरा नाम भी गूगल पे आना चाहिए, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। वो मेरे साथ हुआ, हो गया, आपके साथ कुछ और होगा। आई एम नॉट कोचिंग स्लम किड्स, एम आई? मैं स्लम के बच्चों को सिखा रहा हूँ, तो अगर मैं नहीं सिखाऊंगा तो क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ? अशोक जी हैं,
उनके लिए ताली बजा सकता हूँ, उनको रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, उन्होंने वो जो किया उससे कुछ सीख सकता हूँ, उससे सीख के मेरी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकता हूँ, मोर देन इनफ। अगर आप नहीं हो वो जो कोई और है तो उसे सपोर्ट कर दो, उसके सपने का हिस्सा बन जाओ, राइट? अगर ऐसे आप 100-200 सपने के हिस्से बन जाओगे, खुद सपना देखना जल्दी आ जाएगा। अभी एक्चुअली सच पूछा जाए ना, हमें सपने देखना भी नहीं आता, राइट? कौन सा सपना सही है? कमाना ज़्यादा चाहिए कि नाम बनाना ज़्यादा चाहिए? क्योंकि आज अगर सोच के चलो ना नाम बनाऊंगा, कल कोई कन्विंस कर लेगा हमें कि नाम बनाना कुछ भी नहीं होता, राइट? ये नाम के पीछे नहीं भागना चाहिए, काम के पीछे भागना चाहिए। फिर हम सोचेंगे ठीक है ठीक है ठीक है, पैसा कमाएंगे, ठीक है। 7 दिन बाद कोई आएगा, फलाना ठिकाना लेक्चर देगा, फिर कहेगा पैसे के पीछे कभी मत भागो, इविल चीज़ है। आप सोचोगे यार शिट गलत हो गया। पढ़ाई कर रहे हैं, स्कोर अच्छा करना चाहिए। फिर सडनली कोई मेरे जैसा आएगा, अशोक जैसा आएगा, बोलेगा पढ़ने से कुछ नहीं होता। आप सारे कंफ्यूज, राइट? सो द आंसर इज achieve a balance in everything, achieve an average in everything, do good in what you're doing without believing everyone who comes next to you and tells you that this is success. Just believe in one ground level philosophy. Success is doing what you can do to your best if you're doing it on that day. आज आपने इवेंट अटेंड किया, पूरी शिद्दत से किया, उठ के बाहर नहीं गए, ठीक है, राइट? सच बता रहा हूँ, वॉशरूम भी कोई नहीं गया यार। किसी को तो लग जाती 500 में से, किसी को नहीं लगी, ठीक है, हद है। आई वॉज वॉचिंग दिस डेडिकेशन ऑफ योर्स। कहाँ से आया? कब पिछली बार क्लास में इतने इंटरेस्ट से बैठे थे आप लोग? नहीं बताओ आप, वही मैं कह रहा हूँ, स्कूल टाइम। क्योंकि वहाँ पर क्या होता था, इनोसेंस होता था, टीचर को जज करने की ताकत नहीं होती थी। अब क्या है, वी आर वेरी इन्फॉर्म्ड, वी कैन जज टीचर्स। देख किसी को कुछ नहीं आता। अब वो जो आता है ना, उसको वो भी नहीं सीखेंगे हम लोग। यहाँ तो क्या पहले से बोल के बता के बुलाया गया, जो आ रहा है ना उसको बहुत कुछ आता है। तो लगा यार सही, पहली बार किसी जानकार आदमी को सुनने का मौका मिल रहा है, सुन लो, ठीक है, राइट? सो यू लिसन। व्हाट इफ आई डिड नॉट टर्न आउट टू बी दैट? दोबारा से वही फीलिंग आती, यार कोई है ही नहीं, साला संडे बर्बाद हो गया। डू यू गेट माई पॉइंट? एंड नेक्स्ट टाइम आप ऐसे इवेंट के लिए कभी आते ही नहीं, भरोसा वैसे ही टूट जाता, राइट? This is what has happened in the world. A lot of people have spoiled the trust of people. मैं बहुत जानता हूँ, 2 किताबें पढ़ ली और उसके बाद आके कह रहे हैं आई एम गोना गिव यू अ सक्सेस सेमिनार, राइट? हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। ठीक है, पहला गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। दूसरा, एक बड़ी बड़ी स्लाइड ले आएंगे अच्छे फोटो की, एक ऐसा बंदा भाग रहा है उसके बगल में लिखा होगा, ठीक है, गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। मैंने एक भी स्लाइड चलाई? जरूरत पड़ी? बोर हुए? कुछ सीखा? बिना स्लाइड के सिखाया तो जल्दी भूल जाओगे, मतलब भूलोगे। फियर का सोल्यूशन 100 out of 100। Are you getting my point or not? So what I'm trying to tell you is सच्ची बातें सबको अच्छी लगती हैं, राइट? प्रॉब्लम यह है कि दुनिया में बहुत लोग मास्क लेके चल रहे हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, आज जो सीख के जा रहे हो, डू नॉट डिस्कस अमंगस्ट योर सेल्फ एंड किल इट कि यार अच्छा था, बुरा था। जज मत करना। हम लोग बहुत जल्दी जज करते हैं, राइट? कैसा था, क्यों था, किसी को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, क्या करना है ये सब करके? आपके दिल के अंदर जो क्रांति चली है पिछले 3 घंटे में, वो आपकी है। उसे नींद में वापस सुला दोगे, खत्म हो जाएगी। उससे कुछ लेके बना लोगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एट दी एंड आपकी ज़िंदगी में आपका सबसे जिगरी दोस्त भी आपको कमा के खाने वाला देने वाला नहीं है, आप ही हो। योर बेस्ट फ्रेंड। हमें लगता है ना कि हम सारे दोस्त जीने मरने तक साथ में रहेंगे। टेल मी अबाउट इट, कम ऑन, हाउ इमेच्योर आर वी, राइट? यूकेजी वाले सारे साथ में हैं, 1-2 होगा नहीं बोलेगा हाँ मेरे साथ में है। 50 का क्लास था, 50 के 50 साथ में हो आज। इट्स नॉट गोना हैपन। सो द ओनली पर्सन हु इज गोना बी विद यू इज यू। व्हाई आर वी सो इमोशनली डिपेंडेंट, राइट? यू बिकम सो इमोशनली डिपेंडेंट ऑन वन फ्रेंड जो उसे अप्रिशिएट कर देता है, राइट? तो क्या होता है, आपको खरीदना बहुत आसान है, राइट? आपको आके किसी ने फुसला दिया, आप फिसल जाओगे। दैट्स नॉट व्हाट यू शुड बी। You should be what you are. You have listened to something, but you don't know what you are, which is why work for 1 year for as many organizations as you can without expecting anything. आज की डेट के अंदर आपने ये सुना होगा, इंटर्नशिप के लिए लोग जाते हैं और पूछते हैं स्टाइपेंड कितना है, ये सो नो। मेरा पता है तटाक से जवाब क्या होता है। कॉलेज को 2-2 लाख 3-3 लाख फीस देते हो, एक डिग्री मिलती है जिससे भी पक्का नहीं है जॉब मिलेगा। वो जो इंटर्नशिप देता है 1 महीने की, जिसके कारण वाकई में आप कुछ सीखते हो, जिसके कारण जॉब मिलता है, उससे 3000 की भीख मांग के आ जाते हो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आज के बाद गो एंड वॉलंटियर। सामने से बोलो आई वांट टू वर्क फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन विद ऑल द डेडिकेशन। वो सोचेगा झूठ बोल रहा है। इन रिटर्न व्हाट डू यू वांट? नथिंग, जस्ट एक्सपीरियंस एंड गुड गाइडेंस।
सामने वाला कहेगा झूठ बोल रहा है, पक्का काम पे नहीं आएगा, 15 दिन 20 दिन ऐसा काम करो उसके खुद के एम्प्लॉय ना कर रहे हैं, ठीक है, वो शौक हो रहा है, इससे क्या मिल रहा है, ठीक है, महीने भर बाद बोलो दिस इज़ हाउ इट इज़, सामने से रिवॉर्ड करने आएगा, तो रिवॉर्ड करने के टाइम बोलो पैसा है मंजूर नहीं है, और कुछ गिफ्ट करना है पक्के से लेके जाऊंगा, राइट। लेकिन जो आपने मुझे ऑलरेडी दे दिया एक प्लेटफॉर्म काम करने का, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। और जाते जाते ना उसे एक बात सिखा के भेजो कि हम एक ऐसी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुके हैं जहाँ पर हमें ये सिखाया गया था हमें खरीदना मुश्किल है, ठीक है, राइट। तो हम मेहनत करने वाले लोग हैं और हमारी मेहनत का कीमत नहीं है अभी, एटलीस्ट अगले 2 साल तक मेरी मेहनत प्राइसलेस है, उसके बाद लोग मुझे जॉब देंगे तो प्रॉबेबली गेज करेंगे कि इसकी मेहनत 30,000 पर मंथ की है। क्या कीमत लगाओगे 30,000 पर मंथ, कैसे लगाओगे ज़रा बताना। दैट इज़ वॉट द कंपनी कैन अफोर्ड। आपकी कीमत नहीं है 30,000, आपकी कीमत अगले 2 साल में आप प्रूव करके दिखाना आप प्राइसलेस हो।